एमपी सिमरनजीत मान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ शिकायत की है दिल्ली भाजपा की आगू ने। और शिकायत जी है संसद मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत जी दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सकत्तर टीना कपूर शर्मा ने दी है। एमपी मान ने भगत सिंह अतवादी दस्या सी। सिमरनजीत मान का बयान देश विरोधी कार्रवाई। कपूर ने अपनी शिकायत में लिखा है बयान के नाल देश में अशांति पैदा हो सकती है। टीना कपूर का यह कहना है भगत सिंह के बारे एमपी मान के बयान तो बेहद दुखी हाँ। मान का बयान नफरत भरिया ते शर्मनाक है। टीना कपूर का यह कहना है। मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ संसद मार्ग थाने के विच शिकायत दी गई है टीना कपूर शर्मा के वलों। संगरूर से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान के भगत सिंह के बारे में दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चूँकि भगत सिंह को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कहीं ना कहीं लोगों ने उसे निंदनीय कहा। हमारे साथ बात करने के लिए टीना शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर टीना शर्मा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं और लगातार समाज की बात करती हैं। आपने सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक शिकायत दर्ज की है। क्या मंशा है आपकी और किस इरादे से आपने ये शिकायत दर्ज की है? क्योंकि भगत सिंह को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा अभी भी उनका बयान वो अपने बयान कायम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भगत सिंह को आतंकवादी कहने पे शिकायत दर्ज की है क्योंकि ऐसा व्यक्ति संसद के लिए भी खतरनाक है जो संसद में कल ओथ ले चुके हैं। और मैंने ये शिकायत इस वजह से दर्ज की है क्योंकि भगत सिंह हमारे यंगेस्ट मार्टियर हैं और मैं एक फौजी परिवार से आती हूँ। अभी भी मेरे हस्बैंड सर्विंग हैं, कमांडर हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं। मेरे ससुर रौसे हैं। हमारे परिवार में कोई 10 लोग जो है फौज में हैं। और फौज में आदमी तभी जाता है जब कुछ सेंटीमेंट, इतने लोग फौज में तभी जाते हैं एक परिवार से जब कुछ सेंटीमेंट होता है। देखिए स्पेशल फोर्सेस में मेरे हस्बैंड, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक बड़ी थिन लाइन होती है एक जिंदा व्यक्ति में और एक शहीद व्यक्ति में। वो थिन लाइन जब हमारे ऊपर गुजरती है तब हमें समझ में आता है। भगत इतनी छोटी एज में उन्होंने देश के लिए लड़ाई की, अंग्रेजों से लड़ाई की और हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है उनके बारे में। हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं जिस तरह का इन्होंने आतंकवादी का और पब्लिकली कहते रहे हैं अपनी जीत को, जो इस बार की लोकसभा उपचुनाव की जीत है उसको भी भिंडरेवाला को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ये उनको श्रेय देते हैं उसको। और संवैधानिक पदों पर रहे हैं, ये पुलिस में संवैधानिक पदों पर रहे हैं और ये अपनी जीत का, अपने मार्जिन का, अपने वोटों का श्रेय भी भिंडरेवाला को देते हैं। तो अगर इस तरह की बातें पंजाब में हो रही हैं तो ये क्या सेंटीमेंट देश के लोगों का हर्ट नहीं होता? मैं ये पूछना चाहती हूँ। सब चीज़ों पे हर्ट होता है, इस चीज़ पे हर्ट नहीं होता। हमारा हर्ट होता है और हमने जाके इसकी कंप्लेंट को फाइल किया है। एक बात और बहुत ज़रूरी, अगर इस पे ऑफ कोर्स इस पे एक्शन होगा, मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगी नहीं। और मैं एक राष्ट्रवादी पंजाब से आने वाली महिला हूं और मुझे लगता है कि अगर हम जैसे यंग लोग इस पे नहीं बोलेंगे तो फिर इस देश का कहीं भी, मतलब कोई इस देश पे शहीद होने के लिए राजी भी नहीं होगा। हमें जो सुरक्षा मिली हुई है, हमारे बॉर्डर्स पे फौज ने सुरक्षा दी है, लोगों की एक फीलिंग खत्म हो जाएगी राष्ट्रवाद में। तो इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है और बिल्कुल मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे मुझे संगरूर जाना पड़े, उनके घर के बाहर बैठना पड़े, लेकिन मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़, क्योंकि इस मुद्दे पे बोलना बहुत जरूरी है। हम जैसे यंग लोगों को, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाएगा। तो अब आगे क्या आप कदम उठाने वाली हैं? जो कि आपने शिकायत तो दर्ज की है, अब तक इस पर एफआईआर अब तक लॉन्च हुई है या कदम उठाएंगे प्रशासन इसके ऊपर? डेफिनेटली मैंने अभी से कल 2 बजे ही एफआईआर फाइल किया और उन्होंने 4 बजे के करीब ओथ ली है। तो मुझे लगता है कि इस पे मेरे से जो है वो कमिश्नर एंड डीसीपी ऑफिस से पूरी डिटेल रात को ली गई है और एक प्रोसेस है पुलिस का जो 2 दिन में 3 दिन में एफआईआर फाइल होती है। मुझे मैसेज आ जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एफआईआर फाइल होनी चाहिए, होगी। इस पे जो रेलेवेंट एक्शंस लगते हैं, जो इसके रेलेवेंट सेक्शंस है वो जरूर लगेंगे। अगर नहीं लगेंगे तो मेरे पास कोर्ट का सहारा है, मेरे पास पंजाब कोर्ट का सहारा है, मेरे पास लोअर कोर्ट है, मेरे पास हाई कोर्ट पंजाब है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं वहां तक जाऊंगी। अगर ऐसे इस तरह की सोच वाले लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे तो किसी दिन पार्लियामेंट उड़ा देंगे, पार्लियामेंट उड़ा देंगे। और पार्लियामेंट, ये अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं तो वो क्या सोच देंगे हम जैसे यूथ को, जो आज का यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। आज का यूथ जो पढ़ी लिखी महिला है, मैं एक फौजी अफसर की बीवी हूँ, पॉलिटिक्स में, समाज में अपना समय दे रही हूँ,
तो इनका मतलब इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत बोल रहे हैं और मुझे सोशल मीडिया पे इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग सच में हर्ट हैं, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं पता, लोगों को इतने बड़े लोगों तक पहुंचना नहीं पता। लेकिन मैं अपनी फुल पावर एक्सरसाइज करूंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करती हूँ, जुडिशरी में विश्वास करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जो है वो कंडेम किया जाए। क्या आप ये अपील करना चाहेंगे कि अगर वो अपने बयान को वापस लेते हैं, उस पर अगर क्षमा याचना करते हैं, तो ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि जो फीलिंग्स आहत हुई हैं लोगों की। नहीं, बिल्कुल। ये लोग देखिए, लोग जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि यदि किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो यदि मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट कन्विंस्ड कि उन्होंने कुछ किया है ऐसा। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि कोर्ट उनको माफी दे या कोर्ट उनको सजा दे। पुलिस से कंप्लेंट मैं वापस नहीं लूंगी। संगरूर में जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। और मैं ये पार्लियामेंट सेशन है, हो सकता है मैं यहाँ पर भी, मुझे पुलिस का वेट करना पड़ेगा, मुझे संविधान का वेट करना पड़ेगा। मुझे पुलिस से 15 दिन में उम्मीद है कि इस पे कुछ होगा। अगर 15 दिन नहीं होता तो मैं कोर्ट मूव करूंगी और मैं समाज में इस बात के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मैं एक शहीदों के परिवार से आने वाली लड़की बिल्कुल इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने दूंगी। और मुझे लगता है कि अगर हम जैसे लोग खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। आई स्ट्रांगली फील कि ये सिर्फ मुद्दा पंजाबियों का नहीं है, सिखों का नहीं है। इस सिखों को बरगलाया जा रहा है। जब सिखों को आप बरगला रहे हैं तो देश में क्या होगा? 1984 राइट्स के बाद हुआ क्या है? आप ये बताइए। उस मुद्दे को आप हमेशा भुनाते हैं, मत कीजिए ऐसा, ये गलत है। और वो माफ़ी मांगते हैं तो मैं तो उन्हें माफ़ नहीं करने वाली, ना देश उन्हें माफ़ करने वाला है। ऐसे लोगों को, कोई भी हो वो, मैं अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कहती हूँ कि जो लोग सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, इतना यहाँ पर हल्ला मचता है, इतने सेंटिमेंट हर्ट करते हैं। गांधी जी पे ऐसा कुछ लिखा गया, बोला गया, तो उनको भी सजा हुई ना, उन पे भी FIR हुई है, तो इन पे नहीं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। MP ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। MP ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो भगवान है? गांधी जी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया और अभी इंडिया ने भी उसको शहीद का ओहदा नहीं दिया, तो मेरे खिलाफ सारा जहान क्यों चिमड़ गया है? लेकिन सर वो सारे गल कह रहे हैं कि वो जंगे आज़ादी वास्ते सी, देश दी मुल्क दी आज़ादी ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे खिलाफ कोई धरने नहीं हो रहे, कोई मुजाहरे नहीं हो रहे, कोई स्वतंत्र स्वामी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਬ ਡੇਗ ਦੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ